हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं। हालांकि मैं इस चैप्टर को आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और फिर से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अब शुरू से मुझे पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आप लोगों का काम क्या है कि आपको भी अच्छे से कंप्लीट रहना है और प्रिपरेशन को ऐसे करना है जैसे कि मान के चलिए कि आपको नोट्स बनाने हैं विद मतलब आपको कहीं भी पढ़ रहे हैं आप, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ के नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट नोट्स बनाएंगे, ऐसे नहीं। यहाँ स्पाइरल रजिस्टर लाएंगे और उसमें अच्छे से लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। उसको बाकी करवाने की, लर्न करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को ना किसी किताब से, ना किसी यूट्यूब वीडियो से, ना किसी प्रोफेसर से, किसी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो सब कुछ है आपके लिए, ये आपको पूरे के पूरे मार्क दिला कर रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी कड़ी में हम लोगों ने अभी जाना था कि कूलाम्स लॉ क्या होता है और कूलाम्स लॉ के प्रकार जाने थे। अब बच्चों हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। बच्चों, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र में अगर उनसे अंतर पूछ लो तो वो नहीं बता पाएंगे। मेरे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक प्रकार का आकार होता है और ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये एक भौतिक राशि होती है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मान के चलो, मैंने आपको बताया था कि जब दो चार्ज होते हैं, मान के चलो ये एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज अगर होता है, तो इन दोनों चार्जों पे जो एक बल लगता है, तो या तो मैंने बताया था कि आकर्षण बल लगता है, या तो मैंने बताया था कि प्रतिकर्षण बल लगता है। दो ही प्रकार के बल मैंने बताए थे लगता है। तो मेरे बच्चों, इसकी एक सीमा है, इसकी एक लिमिट है। अब ये मान के चलो कि एक आवेश, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, दूसरे चार्ज को आप 5 किलोमीटर दूर रख दें, फिर आप कहें कि इसमें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो नहीं कार्य करेगा। इसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट पर जब आप रखते हैं तभी ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अन्यथा कार्य नहीं करता। तो मेरे बच्चों, अब इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो क्या होती है। जैसे कि सपोज दैट ये विद्युत एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस आवेश के चारों ओर का सपोज दैट यहाँ तक, जैसे चुंबक नहीं होता है, चुंबक जैसे ये चुंबक है, सपोज दैट ये है चुंबक, इस चुंबक के जैसे ये चुंबक है, इस चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र होगा जहाँ तक ये एक इसको चिपकाएगा। मान लो ये लोहा है, एक धातु है, इस धातु को चिपकाने के लिए इसके चारों ओर का एक क्षेत्र निश्चित होता है। अगर आप इसे दूर यहाँ रखते हैं और सोचे कि ये चुंबक इसको चिपका ले, तो क्या चिपकाएगा? नहीं चिपकाएगा ना। सेम बच्चों इसी प्रकार ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर यहाँ की एक सीमा है, अगर इस सीमा के इसके अंदर ही आप दूसरा आवेश रखते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए, तो ये मिला करके आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर आप यहाँ पे रख देते हैं तो फिर आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, क्योंकि इनकी डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मान के चलो ये एक एरिया है, क्या है ये? एक एरिया है जहाँ तक ये वाला आवेश दूसरे आवेश पर प्रभाव डाल रहा है और आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को उत्पन्न कर रहा है। तो जो ये एरिया है बच्चों, ये एक क्षेत्र है, यही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। तो आप बोलेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह दूसरे आवेश से अपना प्रभाव डालता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बताओ, किसी को कोई समस्या आई हो तो बताना। जैसे कि मान के चलो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे यहाँ तक अपना ये प्रभाव डाल पाता है, तो ये जो क्षेत्र होगा यही वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, आवेश है, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, जैसे मान के चलो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रिक चार्ज के ये जो बीच का क्षेत्र है यही होता है वैद्युत क्षेत्र। जैसे मान के चलो ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो यहाँ तक मान लो ये प्रभाव डालता है, तो जहाँ तक ये प्रभाव डालता है वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो आप बोलेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अपना प्रभाव डालता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत? मैं लिख देता हूँ, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
जहाँ तक वह अपना प्रभाव डालता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो मैंने बताया कि मान लीजिए कोई ये इलेक्ट्रिक चार्ज था, इसके चारों ओर का जहाँ तक ये अपना प्रभाव डाल के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को उत्पन्न कर रहा था, तो वहीं तक का तो इसका क्षेत्र होगा, वही आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप बोलेंगे किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो अपना प्रभाव डालता है। जैसे चुंबक है, ये चुंबक है, चुंबक का एक क्षेत्र होता है कि यहाँ से इसको चिपका लेगा धातु को, किसी लोहे की धातु को, तो इसका एक क्षेत्र है ना, तो जहाँ तक ये चिपका सकता है वहीं तक का क्षेत्र होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार विद्युत आवेश के जहाँ तक वो दूसरे आवेश में अपना प्रभाव डाल सकता है, जैसे चुंबक है, ये यहाँ तक चिपका सकता है, मतलब चुंबक का प्रभाव यहाँ तक पड़ रहा है। सेम यही सिचुएशन इसके साथ होती है। मान लो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, एक आवेश है, एक आवेश ये है, जहाँ तक ये वाला आवेश इस आवेश पर, इस वाले आवेश पर अपना प्रभाव डालता है, वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बताओ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, किसी को अगर कोई कहीं भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एक फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि है। ये ई होती है, हम लोग इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, और ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपान क्यू नॉट, जहाँ एफ कैपिटल एफ होता है, एफ अपान क्यू नॉट। मैंने बताया था एफ होता है फोर्स, बल, जिसका मात्रक होता है न्यूटन। मैंने कहा था आपसे कि पीछे आप कॉपी में कहीं 3 कॉलम बना लीजिए, एक में भौतिक राशि, संकेत और उसको क्या कहते हैं वो बना लीजिए, तो उसमें लिख लीजिए बल को हम लोग, जैसे ये ई है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आवेश को आप जानते हैं, ये क्यू नाट है अपना, ये परीक्षण आवेश कहलाता है। क्यू होता है आवेश, जहाँ नाट लग जाता है वो कहलाता है परीक्षण आवेश। धन है, प्लस का है, इसलिए बोलेंगे धन परीक्षण आवेश। क्यू को क्या बोलेंगे बच्चों? क्यू नाट है हमारा धन परीक्षण आवेश, और एफ है हमारा बल। तो मेरे बच्चों, जब ये इसकी जैसे डेफिनेशंस आपको बतानी है, तो ये जो हिंदी में इसको अनुपात कहते हैं, ये जो अपान का साइन होता है, बटा जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुपात, रेशियो। ठीक है, तो देखना है बच्चों, ये अब इसकी जैसे डेफिनेशंस हमको पता करनी है, तो आप कहेंगे ये धन परीक्षण आवेश है। अब ये आपको पता है तो आप बोलेंगे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ये जो एफ है ये इस पर लग रहा है, तो आप बोलेंगे किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अथवा आप बोल देंगे किसी चालक तार में, क्योंकि आप जानते हैं ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो आवेश है ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? किसी चालक तार पर होते हैं, तो आप बोलेंगे किसी चालक तार पर बल तथा आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहिए जो आपको अच्छी लगे। आपको ये अच्छी लग रही है डेफिनेशन, किसी चालक तार का धन परीक्षण आवेश, उस पर कार्य करने वाले बल, उस पर कार्य करने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अथवा आप बोल सकते हैं किसी चालक तार में विद्युत बल तथा विद्युत आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आप अनुपात वाली परिभाषा लिखता हूँ, किसी चालक तार में, किसी चालक तार पर लगने वाला बल, ठीक है मैं भी सही था, किसी चालक तार में लगने वाला बल उसके आवेश के अनुपात के, उसके आवेश के अनुपात को, आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है बच्चों, तो मैंने लिख दिया है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र आपने नोट कर लिया होगा। उम्मीदतः जैसे ही मैं लिखता जाया करूँ आप भी नोट्स बनाते जाया करिए। वीडियो को ज़्यादा स्किप करने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं आपकी लाइफ से फिजिक्स स्किप हो सकती है। ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर अभी अभी फार्मूला भी बताया मैंने आपको। ई बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया था एफ अपान क्यू। ठीक है, तो मैंने देखो इसका मात्रक एफ का होता है न्यूटन और क्यू का होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसकी यूनिट यानी कि मात्रक हो जाएगा, मात्रक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। मेरे बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ई का। ई बराबर एक फार्मूला होता है वी अपान एल, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। जहाँ वी है विद्युत विभव और एल है दूरी, मतलब इसका मात्रक होता है वोल्ट और इसका मात्रक होता है मीटर। तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये भी मात्रक बनता है वोल्ट प्रति मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम पर 1 नंबर में पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और आपको पता होता है न्यूटन प्रति कूलाम, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है वोल्ट प्रति मीटर। हालांकि आप न्यूमेरिकल्स करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इस वाले पूरे चैप्टर के, तो आपको वहाँ पे न्यूटन प्रति कूलाम लिख के आएगा, आपको न्यूटन प्रति कूलाम बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन वहाँ पे लिखा होगा वोल्ट प्रति मीटर, तो आपको ये नहीं पता होगा और ये मात्रक आपको मिलेगा नहीं। और एक ऑप्शन आपको मिलेगा नन ऑफ दीज, तो आप शौक से नन ऑफ दीज लगा के आएंगे और आपका मार्क कट जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि इसका एक वो फार्मूला बंद कर, वीडियो बंद करो, मुझे काटनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला मैंने बताया ई बराबर एफ अपान क्यू, इसका जो मात्रक है यूनिट है वो होती है न्यूटन प्रति कूलाम इस हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं एफ का मात्रक होता है न्यूटन, क्यू का होता है कूलाम। लेकिन आपको ये अगर पता रहेगा हमेशा, तो एग्जामिनर क्या करता है, वो जानता है कि बच्चों को ये पता होगा, तो वो इसको नहीं रखेगा, आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और एक ऑप्शन पे रखेगा एक कूलाम प्रति न्यूटन। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गधे छाप के होंगे, वो इसी को लगा के चले आएंगे। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वो देगा क्या, न्यूटन और इनटू में कूलाम दे देगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर ऑप्शन देगा वोल्ट प्रति मीटर और इसके बाद दे देगा नन ऑफ दीज। तो जो थोड़ा दिमाग का बच्चा जो दिमाग लगाएगा वो लगा देगा नन ऑफ दीज, लेकिन रियल आंसर क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फार्मूला और होता है ई बराबर वी अपान एल। तो इसको जरूर याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, इसकी यूनिट हमने जान ली और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स या फिर इसके बारे में हम जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, आप लोग जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अगर किसी को पता है तो आप बताइए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं की और हम लोग इसके बाद बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों लाइट चली गई थी जिस कारण से वीडियो को मुझे पुश करना पड़ा था। मैं कहने वाला था हम लोग जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों अभी अभी आपने पढ़ा है ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपान क्यू। इससे पहले बच्चों आपने कूलाम्स लॉ में पढ़ रखा था एफ बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R²। मेरे बच्चों अगर इस F के मान को हम लोग यहाँ पर रख दें और एक Q1 Q2 को ना मानते हुए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा चित्र ड्रा करता हूँ मैं, जैसा कि मैंने अभी कूलाम्स लॉ में आपको बताया था कि एक आवेश होता है प्लस का, दूसरा होता है माइनस का। मान लेता हूँ पहला आवेश Q है, दूसरा है Q0। आप कुछ भी मान सकते हैं लेकिन ऐसा मानना है यहाँ पर जिससे नीचे वाले आवेश को आप काट सकें। ठीक है, Q0 इसीलिए मैंने मान लिया। ये R दूरी पर सपोज रखें, यही मैंने बनाया था ना चित्र आपके कूलाम्स लॉ में। सेम ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग इस पर F की जगह रख देते हैं, ये F की जगह इसको हम रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तो यहाँ पे अगर F की जगह पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू क्यू नाट बटे में आर स्क्वायर अपान में क्यू नाट। तो यहाँ से देखो क्यू नाट से क्यू नाट कट जाएगा और नया फार्मूले का जन्म होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। इससे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स करने को मिलेंगे और इसके बाद डेरिवेशंस भी इससे होंगे। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फार्मूला निकल के आपके आंखों के सामने है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपसे कोई पूछता है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पे आप E बराबर F अपान Q होता है। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देंगे। माना कोई एक Q आवेश R दूरी पर Q नॉट आवेश रखा है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे आप चाहें तो एक बिंदु P मान सकते हैं। यहाँ पे एक बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ऐसे मान सकते हैं। इसके बाद इसका ये यहाँ पे रखना है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे लिखेंगे F का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अरे यार मैंने ऐसे ही करा दिया है ये, जैसे कि इसके बाद इसको लिख देना है, इस वाले पॉइंट को, इसको मान लेना है F का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर मेरे हिसाब से अगर समझ में ना आया हो तो बताना, मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आप जानते थे ना इसको, और फिर जब इधर रखेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होकर ये वाला फार्मूला निकल आएगा। ठीक है बच्चों, जिसके ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके लिए मैं दूसरा वीडियो मैं किसी वीडियो में करा दूँगा, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बताता हूँ वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। मेरे बच्चों वैद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया है ना, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, अभी भी बताया है इससे पहले कि वैद्युत क्षेत्र वो होता है कि कोई आवेश होता है उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहाँ तक वो दूसरे आवेश पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगाता है या अपना प्रभाव डालता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया। अब बच्चों ये जो वैद्युत बल रेखाएँ होती हैं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जहाँ तक आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चल सकता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कहलाती हैं। तो अब देखिए, आइए जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक आवेश Q है और इसका इतना सा एरिया है। कितना एरिया है? इतना सा एरिया है। इस एरिया के बीच का जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका कहलाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस पर एक हमें ऐसा काल्पनिक पृष्ठ ड्रा करें, ऐसा एक पृष्ठ खींचें जहां तक ये जो क्यू नॉट आवेश है इस पर चलने के लिए स्वतंत्र रहे। मान लो ऐसा कोई हम लोग को पृष्ठ खींच दे, ये जो मैंने पृष्ठ दो ठो खींचे, ऐसे ही कोई पृष्ठ खींचें, हम यहाँ पृष्ठ ना खींच दें क्योंकि ये क्यू नॉट आवेश वहाँ तक तो चल नहीं पाएगा। तो विद्युत बल रेखाएँ होती हैं किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, किस विद्युत क्षेत्र पर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र पर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जहां तक ठीक है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आपको मैंने बताया कि किसी वैद्युत क्षेत्र पे खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जहां तक धन परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चल सकता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यही डेफिनेशन मैं आपके सामने लिखता हूं, पैसेंस रखिएगा आप। देखिए मैं एक एक चीज़ को पढ़ाऊंगा लेकिन वक्त तो बच्चों लगेगा ही। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, मैंने देखो लिख दिया है विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जहां तक कोई धन परीक्षण आवेश स्वतंत्रता पूर्वक चल सकता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, जैसे मान के चलो बच्चों, अब मैं ऊपर की वो मिटा रहा हूँ,
जब भी कभी आपसे पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाएं, तो आपको ये डेफिनेशंस लिख के आनी है। अगर आपसे पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो फिर गुण आपको लिख के ऐसे आना है, जैसे मान के चलो ये एक वैद्युत आवेश रेखा है। तो अब ये होता क्या है, जो वैद्युत चल रेखाएं हैं वो ये प्लस सिरे से निकलती हैं और माइनस सिरे पे जाके मिल जाती हैं। ऐसे प्लस सिरे से, यहाँ प्लस सिरा है, ये माइनस सिरा है, और ये एक दूसरे को कभी आपस में काटती नहीं हैं। ये चाहे जहाँ तक चली जाएं, ये एक दूसरे को कभी आपस में काट नहीं सकती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, तो नंबर पहले में आपको लिखना है पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये अब देखिए, ये लचकदार तथा लचीली होती हैं, तो लिखेंगे ये रेखाएं। बच्चों जब इन्हें आप लैब में देखेंगे तो ये चमकदार होती हैं, तो बोलेंगे ये रेखाएं चमकदार तथा लचीली होती हैं। नंबर सेकंड लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे मैं नंबर सेकंड बता देता हूँ। ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती, ये एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती। ठीक है बच्चों, आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास जगह नहीं है ज़्यादा, तो मैं उतनी नीचे लिख भी रहा हूँ तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक दूसरे को कभी आपस में काट नहीं सकती हैं और ये चमकदार तथा लचीली होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको अगला पॉइंट इसमें नोट करना है। मैं आपको बोले दे रहा हूँ, आपको लिख लेना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है ये। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि ये धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। तो आपको अगला पॉइंट लिखना है, यह धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पे समाप्त हो जाती हैं। लिखिए बच्चों, यह धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। तीन ही पॉइंट आप लिख लीजिए। 3 पॉइंट अगर आप लिख पाते हैं, 3 से 4 पॉइंट, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये रेखाएं चमकदार तथा लचीली होती हैं, ये धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे पर की ओर जाती हैं। ये 3 पॉइंट आपको लिख देना है जब भी आपसे पूछा जाता है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है बच्चों, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।